के अंदर पहली बार महिला कर्नल बनी सूफिया कुरैशी, जिसने ऑपरेशन सिंदूर को कामयाब किया, पाकिस्तान के बैंड बजा दिए। सूफिया कुरैशी भारत में आज तक हिस्ट्री में आज तक भारत में कोई भी कर्नल लेडीज नहीं बनी, मर्द बनते थे, लेकिन ये बनी। और इन्होंने उस ऑपरेशन को कामयाब किया। उसके ऊपर गलत टिप्पणी किसने की? मंत्री जी ने। और बेचारा एक प्रोफेसर है गालिबन गुजरात में के कहा, उसने अच्छी तारीफ की, उसको पढ़कर जेल में डाल दिया। तो क्या है ये? समगच्छादमम है नहीं है? समगच्छादमम सम्मदतमम सम्वोमनानसी जानताम। आप तो टोपी दाढ़ी वालों के लिए अलग कानून ला रहे हो, और वो चुर्की और तिलक वालों के लिए अलग कानून। तो इससे देश तरक्की नहीं करेगा, इससे समाज के संविधान के खिलाफ है। भारत के संविधान में आर्टिकल नंबर 26 फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, नीचे और भी हैं शिकिन के 1 2 3 4 ABCD करके। इसके अंदर यह है कि हर माइनॉरिटी को अपने मजहबी सदकात खैरात देना और उसको चलाना, अपने मजहबी काम के लिए उनको इख्तियार होगा, उनको आजादी होगी। अब हम कोई चीज अगर अल्लाह के रास्ते में दे रहे हैं, कुर्बान कर रहे हैं, तो अब आप उसको भी हड़पना चाहते हो, तो फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स का क्या मतलब रह जाएगा? इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने कहा है कि आप भारत के संविधान के खिलाफ कोई कानून नहीं बना सकते, इसलिए कि आप 5 साल या 10 साल या ज्यादा से ज्यादा 15 साल के लिए इख्तिदार में आए। अब भारत का संविधान हमेशा के लिए, भारत का संविधान सबसे बड़ा होता है, देश का प्रधानमंत्री बड़ा नहीं होता, देश का अमित शाह गृह मंत्री वजीर दाखिला बड़ा नहीं होता, बल्कि देश का संविधान सबसे बड़ा, देश का मजहब सबसे बड़ा। देश का मजहब क्या है? देश का मजहब न इस्लाम है, देश का मजहब न सनातन है, देश का मजहब न क्रिश्चियन है, देश का मजहब न सिख है, बल्कि भारत का मजहब, भारत का संविधान है, भारत का प्रियम्बुल है, जिसमें लिखा हुआ वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम सब इस भारत के नागरिक हैं। भारत का मजहब, भारत का धर्म, हिंदुस्तान का मजहब, भारत का संविधान, आईन हिंदुस्तान, कवानीन भारत है। और भारत के अंदर इससे बड़ा कोई चीज नहीं, न देश का राष्ट्रपति इससे बड़ा है, न प्राइम मिनिस्टर बड़ा है, न कोई MP MLA बड़ा, ये सबसे बड़ा। इसीलिए अगर मुसलमान इसका विरोध कर रहा तो ये सिर्फ वक्फ को बचाने के लिए नहीं, बल्कि भारत के संविधान को बचाने की भी कोशिश कर रहा। और अल्लाह के नबी के हम आशिक हैं, अल्लाह के नबी के हम मुहिब हैं, अल्लाह के नबी से हम मोहब्बत करते। हमारे नबी ने जहां मजहब से प्यार करना सिखाया है, मोहब्बत करना सिखाया है, तो वहीं अपनी पैदाइशी जगह से भी मोहब्बत करना सिखाया है। आप अलैहिस्सलाम जब मक्का से मदीना हिजरत करके जा रहे थे, अल्लाह की तरफ से ऑर्डर था, तो आप जब शहर मक्का से निकले तो मक्का की तरफ नजर करके आंखों में आंसू थे, और रोकर आपने कहा था कि शहर मक्का, मैं तुझसे जुदा नहीं होना चाहता, मैं तुझे छोड़कर जाना नहीं चाहता, इसलिए कि बचपन मेरा तेरी जमीन पर गुजरा है, मेरी पैदाइश 8 फीट लंबा 9 फीट चौड़े उस मकान में हुआ, मेरा जन्म शंभल ग्राम के अंदर हुआ, शंभल ग्राम गुप्य सबराह मने सकहा तमन भवन विष्णु यशसा कल की प्रादुर्भविष्यति। हिंदू भाइयों के ग्रंथ में भी ये बात मौजूद है कि मोहम्मद का जन्म, अंतिम महर्षि की पैदाइश शंभल नामी जगह में, यानी काबतुल्लाह में, यानी मक्कतुल मुकर्रमा में, पुरअमन शहर के अंदर उनका जन्म होगा। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ही वो जात और वो शख्सियत है जिनकी पैदाइश काबतुल्लाह में, काबतुल्लाह जिस शहर में है, बैतुल्लाह शरीफ जिस शहर में है, वो शहर मक्का है, वो बलदुल अमीन है, अमन की जगह है, वहां पर आपका जन्म होता। आप अलैहिस्सलाम निकलते हैं हिजरत के लिए, आप शहर को छोड़कर नहीं जाना चाहते, आपको दर्द होता, आपको दुख
होता, लेकिन इस्लाम की इशाअत और अल्लाह का हुक्म सामने था। उसको बरोए कार लाने के लिए आप मक्के की उस मोहब्बत को कुर्बान करके आप चले जाते, और आपने जाते हुए कहा कि काबा, ए मक्का, मैं तुझे छोड़कर नहीं जाना चाहता। अल्लाह के नबी ने जो बात कही थी, आज हम मुसलमान कहते हैं मौजूदा वक्त के कुर्सी पर बैठकर हुक्मरानी करने वाले इन जालिमों से, जिनका मकसद सिर्फ कुर्सी है, देश का संविधान नहीं है, देश की गंगा जबनी तहजीब नहीं है, हम उनसे कहना चाहते हैं जो बात हमारे नबी ने शहर मक्का के लिए कही थी, वो आज हम कहते हैं भारत के अंदर कि हम इसी जमीन से पैदा हुए, इसी जमीन पे पैदा हुए हैं, और हम मरेंगे तो हम इसी जमीन में दफन होंगे, और हम मरते हैं तो हम इसी जमीन में दफन हो जाते हैं। ये इस बात की दलील है कि भारत का मुसलमान इस धरती से सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है। सनातनी भाई मरते हैं, उनको जलाकर उनके राख को बहा दिया जाता है। क्रिश्चियन मरता है तो उनको बॉक्स में बंद करके बाज़ जगहों पर दफन किया जाता है, बाज़ जगहों के ऊपर जला दिया जाता है। सिख मरता है, जला दिया जाता है, और फिर जैन मरता है, जला दिया जाता है, कन्फ्यूशनिज्म मरता है, जला दिया जाता है। लेकिन मुसलमान मरता है, जिस मुल्क में मरेगा उसी मुल्क में उसकी खबर खोदी जाती है और वहीं पर दफन किया जाता है। ये इस बात की दलील है कि मुसलमान अपने मजहब से भी मोहब्बत करता है और अपनी धरती से भी मोहब्बत करता है, मरते मरते धरती में समा जाता है। इससे बड़ी दलील क्या हो सकती? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हम लोग दीवाने हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारे अंतिम महर्षि, अंतिम संदेशा है। अल्लाह के नबी पर ईमान और आस्था हमारा, और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वक्फ किया है, दान दिया है, देश से मोहब्बत करना सिखाया। आप जब हिजरत करके गए तो 9-10 साल के बाद आप कम बैक आप आए, लेकिन आपने शहर मक्का में कोई जुल्म ज़्यादती नहीं की, पुरअमन तरीके पर आए। आपने किसी इंसान का एक कतरा खून तक नहीं बहाया। कोई बता सकता, कोई माए का लाल, कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का को फतह किया, सहाबा की एक मजबूत ताकत आपके साथ थी, बल्कि सहाबा तो कह रहे थे अल-यौम यौमुल मलहमा, आज दोस्त का दिन है, आज खून का दिन है। सहाबा इंतकाम लेने के लिए पुरजोश थे। क्यों? क्योंकि 13 साल तक सहाबा को तड़पा कर अजियत दी गई थी, मारा था। बिलाल हबशी को तड़पाया था, बीबी सुमैया के जिस्म को बीच से फाड़ दिया था, हजरत बशीर की, हजरत जुबैर की आंखें निकाली गई, हजरत खब्बाब बिन अरत को अंगारों पर लिटा दिया गया था। 13 साल शैब अबी तालिब में 3 साल तक बंद कर दिया गया, खाना पीना कुछ नहीं, बायकाट किया गया। उसके बावजूद भी आप अलैहिस्सलाम ने किसी को उफ तक नहीं कहा। तो सहाबा के पास जब ताकत आई, मदीने में जब करने के लिए मदीने रवाना हुए, तो उस वक्त अल्लाह के नबी के जो सहाबा थे आपके साथ, उस वक्त ये नारा लगा रहे थे अल-यौम यौमुल मलहमा, नहीं छोड़ा जाएगा किसी को आज। कल तक अबू जहल के चेलों की तलवार थी, हमारी गर्दनें खम थी, आज हमारी तलवार है, अबू जहल के चेलों की गर्दनें होंगी, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। लेकिन फिर पता क्या होता है, अल्लाह के नबी की कान में यह आवाज पहुंचती है अल-यौम यौमुल मलहमा। अल्लाह के नबी कहते हैं अरे ये आवाज कौन बुलंद कर रहा है, इंतकाम की बात कौन कर रहा, बुलाओ कि जी साथ बुलाओ, साथ बिन उबादा बुलाए गए। ये साथ तुम ये नारा क्यों लगाते हो अल-यौम यौमुल मलहमा, क्या गोश्त का दिन है, बदले का दिन है? उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी आपको इतनी तकलीफें दी, हमारे आपके सहाबा को इतनी तकलीफें दी, बिलाल हबशी के जिस्म को दागा गया, आज भी निशान मौजूद है, आप इंतकाम नहीं लेना चाहते, आज मौका अच्छा आया है ना, कल तक हम कमजोर थे, आज हम ताकत, हमारी बाजुओं में ताकत है।
और आज लोग ये समझते हैं कि भारत का मुसलमान बुज़दिल है, टोपी दाढ़ी वालों को मारा जाता है, मॉब लिंचिंग किया जाता है, तो ये कुछ नहीं बोलते। ये बुज़दिल कौम नहीं है, ये अमन परस्त है। भारत के संविधान पर हमारा विश्वास है। हम तशद्दुद को पसंद नहीं करते। जो लोग बदनाम करते हैं, पहलगाम में हमला हुआ, नाम पूछकर मारा गया, और भारत के हिंदू भाइयों ने कहना शुरू किया कि अरे वो मुसलमान थे तभी तो नाम पूछ कर मारा, कलमा पढ़ कर कहा कि कलमा पढ़ो, जिसने कलमा पढ़ा उसको छोड़ दिया, जिसने नहीं पढ़ा उसको उसके सर पर गोली चला दी। वो मुसलमान थे। मुसलमान कभी भी किसी भी मुस्लिम, गैर मुस्लिम, नॉन मुस्लिम या मुसलमान को मारना तो दूर की बात है, एक थप्पड़ नहीं मार सकता, इजाजत नहीं है कुरान में। और क्या दलील है कि जो आए वो बॉर्डर पार से पहलगाम के अंदर हमला करने वाले वो मुसलमान थे? क्या दलील है? मुसलमानों को बदनाम करने की साजिश भी तो हो सकती है। और फिर आप इतने कमजोर क्यों जनाब? भारत की आधी मिलिट्री आर्मी सिर्फ कश्मीर में आता है, बॉर्डर क्रॉस करके 2 घंटे गोली चलाता और फिर चला जाता। आपको कान में भनक नहीं लगती आपकी? वाह रे भाई वाह। और आप बोलते हैं कि हमारे देश में कोई पर नहीं मार सकता, कोई आतंकवाद नहीं आ सकता। इस्लाम मुसलमान जो होगा वो आतंकवाद नहीं हो सकता, जो आतंकवाद होगा वो मुसलमान नहीं हो सकता। इसलिए कि अल्लाह के नबी, अल्लाह का कुरान कहता, मन क़तल नफ्सन बिगैरि नफ्सिन व फसादिन फिल अर्ज़ फकअन्नमा क़तल अन्नास जमिया। बिना बात के कोई किसी का मर्डर करता, कत्ल गोया पूरी इंसानियत को मारता, पूरी मानवता को मारता। ये खुदा का कुरान कहता, साफ लफ्जों में कहता, लेकिन बदनाम करने के सिवा कुछ नहीं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि इंतकाम की बात क्यों करते हो? मुझे मालूम है मेरे साहबा 13 साल तक मुझ पर जुल्म हुआ है, लेकिन ये भी तो देखो अल्लाह ने मुझे जालिम बनाकर नहीं भेजा, अल्लाह ने मुझे रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। तो हम उस नबी के मानने वाले, जितना जुल्म करना है कर लो। आज कुर्सी पर बैठे हो, गद्दी पर बैठे हो, ताकत तुम्हारे पास है, लगा दो बुलडोजर, इस मस्जिद में तोड़ दो, फला मदरसे बंद कर दो। उत्तराखंड में 90 मदरसे बंद किए गए, उत्तर प्रदेश में 20 मदरसे बंद किए जा चुके हैं, सिलसिला जारी है। तुम मदरसा बंद करो, दरख्त के नीचे बैठकर हमारा बच्चा हाफिज कुरान बनेगा। मदरसे के लिए इमारत की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश के लाल मुजक्कर साहब दरख्त के नीचे बैठ जाएं हमारे बच्चे, वहीं पर कुरान पढ़ेंगे, वहीं पर बुखारी पढ़ेंगे, तो वही हमारा मदरसा। मदरसे का मतलब दर्स देने की जगह, मस्जिद का मतलब सजदा करने की जगह। हमारी मस्जिदें बुलडोज करोगे करो, गजा पट्टी की सारी मस्जिदें शहीद कर दी गई, लेकिन गजा पट्टी का मुसलमान आज भी नमाज पढ़ता है, मलबे के ऊपर खड़े होकर नमाज पढ़ता है। चूंकि अल्लाह को मालूम है, अल्लाह सब कुछ जानता था, इसलिए अल्लाह ने कंडीशन नहीं लगाई मस्जिद जरूरी, बल्कि अगर पाक पवित्र कोई जगह है, उसी जगह पर सजदा करोगे तो अल्लाह को वही सजदा तुम्हारा कबूल होगा। उसके लिए कोई कंडीशन नहीं है। अगर कोई पानी पर खड़े होकर नमाज पढ़ सकता है तो नमाज पढ़ लेगा, अगर उसके अंदर ताकत है तो उसकी नमाज वहां पर भी कबूल होगी। इसीलिए जो मस्जिदें और मदरसे बंद करना हो, बुलडोज करना है, करो। हमें समझाने के लिए, पढ़ने पढ़ाने के लिए किसी बड़ी बिल्डिंग की या किसी इमारत की जरूरत नहीं है, बल्कि हमारे जमीन का हिस्सा हमारे लिए काफी है। और जमीन पर बुलडोजर चलाओगे, चलाओ, जिस दिन जिब्राइल अमीन का बुलडोजर चलेगा उस दिन तुम्हारी खैरियत नहीं होगी, इसलिए कि जिब्राइल अमीन से बड़ा बुलडोजर कोई है नहीं है।